नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कबुक, जिसकी 4 वर्कशीटें वो हम कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम 5 नंबर वर्कशीट है उसको पढ़ेंगे। 5 नंबर वर्कशीट है वो 2 नंबर प्रश्नावली बहुपद से है, और बहुपद की जो प्रश्नावली है इसमें से बोर्ड परीक्षा में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न है वो तो 1-1 नंबर के आएंगे, और 1 प्रश्न है वो 2 नंबर का आएगा। इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनकी अगर हम देखें तो इसमें जो 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे उनमें एक प्रश्न तो हमारे पास आएगा शून्यक ज्ञात करने का, और जो दूसरा प्रश्न आएगा वो आएगा शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है, जो कि हमें 2 नंबर पॉइंट में दे रखा है कि शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होता है। 2 शून्यक होते हैं द्विघात बहुपद के, एक को अल्फा से लिखते हैं और दूसरे को बीटा से। तो शून्यकों का जो योग है वो तो बराबर होता है -b/a के, और इन शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है c/a के। जहाँ पे ए, बी और सी क्या है, ए है वो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी है वो एक्स का गुणांक है, और सी है वो अचर पद है। तो एक प्रश्न है वो इन शून्यकों के योग और गुणनफल का जो गुणांकों के साथ संबंध होता है उसमें से पूछा जाएगा। और एक प्रश्न है वो हमें पूछा जाएगा या तो हमें शून्यक दे दे या फिर शून्यकों का योग और गुणनफल दे दे, और उससे हमें बहुपद का निर्माण करना हो। ये 3 प्रश्न इस प्रश्नावली में से पूछे जाएंगे, और इस वर्कशीट के अंदर ये सभी प्रकार के जो प्रश्न है वो हमें दे रखे हैं। पहला जो प्रश्न है वो हमें दे रखा है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान ज्ञात करो। अब हमें जो बहुपद दे रखा है इस बहुपद का एक शून्यक 3 दे दिया, और 3 इस बहुपद का शून्यक कब होगा, जब इस बहुपद में चर x की जगह हम 3 लिख दें तो इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो 3 है वो इसका शून्यक है, इसका मतलब x की जगह हम 3 लिखेंगे, तो 2 गुणा एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस में x की जगह 3 और प्लस में k, x की जगह 3 रख दिया तो इसका जो मान है वो आ गया 0। अब ये हमारे पास k के रूप में एक समीकरण आ गई। इस समीकरण को हल करके हम k का मान निकालेंगे। सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं, तो 2 गुणा 3 की स्क्वायर, 3 को 3 से ही गुणा करेंगे तो 9, और प्लस में 3 और प्लस में k बराबर 0। 2 का 9 से गुणा करेंगे तो 2 को 9 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 18, प्लस में 3 प्लस k बराबर 0। अब 18 और 3 दोनों अचर राशि हैं, दोनों संख्यात्मक मान है, दोनों को जोड़ देंगे तो 18 और 3 हो जाएंगे 21, प्लस में k बराबर 0। हमें k का मान निकालना है, तो k के प्लस में 21 है तो दूसरी तरफ ये माइनस में आ जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा -21। और ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर द के अंदर, तो द ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार का जो एक प्रश्न है वो ज्यादातर पूछा जाता है। हमें या तो शून्यक दे दे, किसी अज्ञात राशि का मान पूछ ले, या फिर हमें बहुपद दे दे और उस बहुपद का शून्यक पूछ ले। 2 नंबर प्रश्न है, इसमें हमें दे रखा है द्विघात बहुपद 3x² प्लस 15x प्लस 12 के शून्यक होंगे। यहाँ पे इसके शून्यक होंगे किस प्रकार के, उन शून्यकों के चिन्ह कैसे होंगे, वो प्रश्न हमें पूछा है कि दोनों शून्यक धनात्मक होंगे, या ब में हमें दे रखा है दोनों ऋणात्मक होंगे, या से में हमें दे रखा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा, और द में हमें दे रखा है दोनों समान होंगे परंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। तो अगर हमें शून्यकों के चिन्ह देखने हैं तब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मध्य पद विभाजन विधि है उसके अनुसार देखें। मध्य पद विभाजन विधि में हम क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए बीच वाले पद के टुकड़े करते हैं, और बीच वाले पद के टुकड़े करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x² का गुणांक लिखते हैं। x² का गुणांक 3 दे रखा है, फिर x का गुणांक ये हमें दे रखा है प्लस के 15, और फिर अचर पद हमें दे रखा है प्लस के 12। सबसे पहले पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं। अब दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं, दोनों प्लस की हैं, तो गुणा है वो प्लस में आएगा। अब गुणा प्लस में आ गया तो जब दो टुकड़े होंगे वो दोनों या तो माइनस के आएंगे या फिर प्लस के आएंगे, या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। और प्लस चिन्ह तभी आ सकता है जब दोनों टुकड़े समान चिन्ह के हों, दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हों। अब दोनों टुकड़े प्लस के होंगे या माइनस के होंगे ये निर्भर करता है बीच वाले पद पे। बीच वाला पद अगर प्लस का होता है तो दोनों टुकड़े प्लस के होंगे, और बीच वाला टुकड़ा अगर माइनस का होता है तो दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। अब यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है वो हमें प्लस की दे रखी है, तो इस संख्या 15x के दो टुकड़े होंगे, दोनों प्लस के आएंगे,
और जब दोनों टुकड़े जिस चिन्ह के होते हैं ना, शून्य उसके विपरीत चिन्ह के होते हैं। दोनों टुकड़े प्लस के हैं तो दोनों जो शून्य का आएंगे वो माइनस के आएंगे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब। इसके जो दो शून्य के हैं वो दोनों ऋणात्मक होंगे। आगे प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्य होंगे। इसके कितने शून्य होंगे? तो यहाँ पे चर राशि एक्स की अधिकतम घात 2 है, तो इसके दो शून्य होंगे, ऑप्शन नंबर स। प्रश्न नंबर 4 एक आलेख की आकृति परवलयाकार है। ये हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि परवलयाकार आकृति है वो किस बहुपद की होती है? तो वो होती है द्विघात बहुपद के आलेख की। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ब। आगे प्रश्न नंबर 5 व्यंजक x माइनस 3 बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 17x प्लस 5 का गुणनखंड होगा यदि। अब एक बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होता है? जब उस बहुपद का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाए। तो x माइनस 3 है वो इस बहुपद पी एक्स का गुणनखंड तब होगा जब x माइनस 3 का इसमें भाग पूरा पूरा चला जाए। और भाग पूरा जाने का मतलब है कि जो शेषफल है वो कितना बचे? 0 बचे। और शेषफल प्रमेय के अनुसार अगर हमें शेषफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस बहुपद को हमें गुणनखंड सिद्ध करना है उस बहुपद को 0 के बराबर रख के उसके शून्य निकालते हैं। यहाँ पे x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x बराबर हमें प्राप्त होगा 3, माइनस 3 है ये दाईं तरफ प्लस का हो जाएगा, x बराबर प्लस के 3। अब x बराबर 3 हम इस बहुपद के अंदर रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 हो जाए तब तो ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर इसका मान 0 नहीं आए तब ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे 3 और x की जगह 3 लिखते ही इसका मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तब ये इसका गुणनखंड होगा। तो P3 बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, और ये हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। आगे 6 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने। तो सबसे पहले तो हमें px के बराबर इसको रखना होगा। तो बहुपद px बराबर हमें दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5। अब किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि px के शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि इस बहुपद का जो मान है वो कितना है? 0 है। तो px का मान लिखें। बहुपद हमें दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस के 6x प्लस के 5 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं या मध्यपद विभाजन कह दें। तो मध्यपद विभाजन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का गुणांक हमें दे रखा है 1, फिर x की एक घात का गुणांक ये हमें दे रखा है -6, और अचर पद वो हमें दे रखा है 5। अब पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणा करेंगे तो दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो गुणा है वो प्लस का आएगा। 1 का 5 से गुणा करें तो 5 एकम 5। अब गुणा प्लस में आ गया, इसका मतलब -6 के जो दो टुकड़े होंगे वो दोनों या तो माइनस के आएंगे या दोनों प्लस के आएंगे। अब बीच वाली संख्या है वो हमें माइनस की दे रखी है तो इसके दोनों टुकड़े माइनस के आएंगे। अगर बीच वाली संख्या प्लस की होती है तब तो दोनों प्लस के आते हैं, और बीच वाली संख्या माइनस की हो तब दोनों माइनस के आएंगे। अब क्योंकि दोनों टुकड़े समान चिन्ह के आएंगे तो हम जोड़ का देखेंगे। दो संख्याएं ऐसी लें जिनको जोड़ने पर तो 6 आ जाए और गुणा करने पर 5 आ जाए। तो दो संख्याएं हम ले लें 6 से छोटी, 5 में अगर 1 जोड़ें तो 6 आ जाएगा, और 5 को अगर 1 से गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। तो -6x की जगह हम लिख देंगे माइनस के 5x और माइनस का 1x। तो आगे इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर -6x है, इसकी जगह लिख देंगे माइनस का 1x और माइनस के 5x। इनको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, 5x को पहले लिख दो, 1x को बाद में लिख दो, या 1x को पहले लिख दो और 5x को बाद में लिख दो, कोई अंतर नहीं आएगा। और प्लस में हमें दे रखा है 5 बराबर में 0। अब बीच वाले पद के दो टुकड़े करने के बाद में हमारे पास 4 पद बन गए। पहले दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे और आगे वाले दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे। पहले दो पदों में हम देखें तो x है वो दोनों के अंदर आ रहा है, और x की जो छोटी घात है वो 1 दे रखी है। तो x की एक घात दोनों में, x की एक घात को कॉमन लेंगे तो x की दो घातें पहले पद के अंदर, तो यहाँ से एक घात को कॉमन ले ली तो x की एक घात बचेगी, आगे चिन्ह माइनस का।
और x को हमने पूरे पद को कॉमन ले लिया, और जब पूरे पद को कॉमन लेते हैं तो वहां पे बचता है 1, क्योंकि x को हम लिख सकते हैं x गुना 1, किसी भी संख्या को गुना में 1 लगाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, 1 बच गया, ब्रैकेट बंद। आगे हमें चिन्ह माइनस दे रखा है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे एक, तो क्योंकि पहले जो ब्रैकेट हमारे पास आए उसमें x प्लस का है, तो यहाँ पे भी x प्लस का आना चाहिए, तो माइनस चिन्ह को कॉमन ले लिया। एक 5 है वो दोनों पदों के अंदर है, तो दूसरा हमने 5 को कॉमन ले लिया। तो -5 को कॉमन लेंगे तो पहले पद से तो हमारे पास बचेगा x। अब माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस चिन्ह है ये परिवर्तित हो जाएगा माइनस में, चिन्ह चेंज हो जाएगा। और 5 में से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1, और बराबर में 0। अब हमारे पास दो पद बने, इन दोनों पदों में जो ब्रैकेट है वो एक जैसा है, तो इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट को कॉमन लेने के बाद में पहले पद से हमारे पास बचेगा x, आगे चिन्ह दे रखा है माइनस का, और दूसरे पद से ब्रैकेट के अलावा हमारे पास बचेगा 5 और बराबर में 0। अब हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, इन दोनों ब्रैकेटों का गुणा 0 के बराबर आ रहा है, और ये तभी संभव है जब इन दोनों में से कम एक संख्या 0 होनी चाहिए। इसका मतलब या तो जो x माइनस 1 है इसका मान 0 होना चाहिए, या फिर जो दूसरा ब्रैकेट x माइनस 5 है इसका मान 0 होना चाहिए। अगर x माइनस 1 बराबर 0 है तो x के रूप में एक रैखिक समीकरण आ गए, इसको हल करें तो माइनस में 1 दे रखा है, ये दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 1, इसका 1 शून्य का आ गया। और x माइनस 5 बराबर 0 है, इसको हल करेंगे तो माइनस के 5 दाएं तरफ प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 5, तो इसके दो शून्य को हो जाएंगे +1 और +5। आगे 7 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, यदि बहुपद ax² माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और a का मान ज्ञात करना है। a है वो x² का गुणांक है, तो शून्यकों का गुणनफल दे रखा है और गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो शून्यकों के गुणनफल और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है वो संबंध यहाँ पे काम में आएगा। सबसे पहले तो इस प्रश्न के अंदर हम देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है। तो हमें एक बहुपद दे रखा है px, और बहुपद px दे रखा है ax² माइनस 6x माइनस 6। इस बहुपद की तुलना सबसे पहले तो इसके व्यापक रूप से करते हैं, वहां से हमें गुणांक a b c के मान प्राप्त होंगे। तो px की तुलना व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इसकी व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो व्यापक रूप में x² के गुणांक को लिखा है a से, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें x² का गुणांक है a, तो a का मान तो a आ जाएगा। व्यापक रूप में x के गुणांक को लिखा है b से, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें x के गुणा में दे रखा है -6, तो b का मान आ जाएगा -6। व्यापक रूप में अचर पद को c से लिखा है, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें अचर पद है वो आया है -6, तो c का मान भी -6 होगा। अब हम देखें कि हमें क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल। प्रश्नानुसार शून्यकों का गुणनफल है वो बराबर है 6 के। तो शून्यकों का गुणनफल ये गुणांकों के रूप में क्या होता है, ये होता है c बट्टा a के, और c बट्टा a बराबर हमें दे रखा है 6। c का मान हमारे पास है -6, तो c की जगह तो -6 लिख देंगे। भाग में a की जगह a होता है x² का गुणांक, और a का मान हमें दे रखा है a, और बराबर में 6। अब यहाँ से हमें a का मान ज्ञात करना है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 बट्टा 1, दोनों तरफ एक एक भिन्न है तो वज्र गुणा कर दें। वज्र गुणा करेंगे तो a का 6 से गुणा करेंगे ये तो आ जाएगा a गुना 6, और -6 का 1 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा -6। हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a के गुणा में 6 दूसरी तरफ ये भाग में आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा -6 बट्टे 6। अब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, एक माइनस की एक प्लस की है, तो उत्तर माइनस में आएंगे। 6 में 6 का भाग देंगे एक बार, तो a बराबर आ जाएगा -1, और यही हमें ज्ञात करना था। आगे 8 नंबर प्रश्न। 8वें प्रश्न में हमें दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर, द्विघात बहुपद को fx से लिखा है, और ये बहुपद हमें दे रखा है x² माइनस 5x प्लस k, इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो,
तो k का मान ज्ञात करो। शून्यकों का घटाव हमें दे रखा है, अल्फा में से अगर बीटा घटाएंगे तो ये 1 आएगा, ये चीज हमें दे रखी है और k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान द्विघात बहुपद के अंदर अगर हमें एक अज्ञात राशि दे रखी है तो उसका मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें उस द्विघात बहुपद का एक शून्य ज्ञात हो। जैसे कि हमें प्रश्न नंबर 1 में दे रखा था, यहाँ पे हमें इस द्विघात बहुपद का एक शून्य दे रखा था, तो शून्य जो होता है वो चर राशि x का मान होता है और x का ये जो मान जो शून्य का हमें दे रखा है वो बहुपद के अंदर रखते ही उसका मान 0 के बराबर आ जाता है। तो वहां से उस अज्ञात राशि के रूप में हमें समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब इस प्रश्न के अंदर हमें शून्यकों का घटाव दे रखा है और हमें अज्ञात राशि k का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब इस घटाव का हम प्रयोग करके सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। घटाव दे रखा है शून्यकों का और शून्यकों के योग को हम ज्ञात कर सकते हैं। शून्यकों का योग है वो गुणांकों के रूप में संबंधित होता है। तो सबसे पहले गुणांकों का जो संबंध है शून्यकों के साथ है उसको हम काम में लेके शून्य अल्फा और बीटा ज्ञात करते हैं या दोनों में से कोई एक शून्य ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले तो जो हमें बहुपद दे रखा है वो देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, इसके अंदर बहुपद fx है वो तो हमें दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस के। सबसे पहले इस बहुपद की तुलना हम इसके व्यापक रूप से करते हैं। तो बहुपद fx की तुलना व्यापक रूप और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे करने पर अब व्यापक रूप से जब हम तुलना करेंगे तो व्यापक रूप में एक्स स्क्वेयर के गुणांक को लिखा है ए से, यानी कि जो एक्स स्क्वेयर के गुणा में संख्या है वो ए का मान होगा। तो एक्स स्क्वेयर के गुणा में कुछ भी संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ए का मान तो 1 आ गया। अब बी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स के गुणा में लिखा है -5, तो बी का मान हो गया -5। और जो लास्ट पद हमें दे रखा है जिसमें एक्स नहीं है वो हो जाएगा अचर पद सी का मान, तो सी का मान हमारे पास आ गया के। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना है शून्यकों का योग। अब यहाँ पर हमें शून्य दे रखे हैं अल्फा और बीटा, तो हम निकालते हैं शून्यकों का योग। नाउ शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य एक अल्फा दे रखा है दूसरा बीटा दे रखा है, दोनों का योग करेंगे और ये बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, b का मान हमारे पास है -5, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, और भाग में a का मान हमारे पास है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो चिन्ह आएगा प्लस का, संख्या बचेगी 5, 5 में 1 का भाग देंगे 5 बार, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 आ गया। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा है वो यहाँ पर हमें दे रखा है 1। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया 1, क्योंकि दो अज्ञात राशि हैं और दो अज्ञात राशियां ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो समीकरण होने चाहिए। तो एक समीकरण तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों के गुणांक और योग के बीच में जो संबंध होता है उससे हमने ज्ञात कर ली, और 2 नंबर समीकरण है ये हमें प्रश्न के अंदर दे रखी है। अब इन दोनों समीकरणों में हम देखें तो जो बीटा है उसका गुणांक हमें दोनों में समान दे रखा है और चिन्ह विपरीत दे रखे हैं, एक में प्लस का है और दूसरे में माइनस का है। तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो बीटा है वो गायब हो जाएगा, केवल अल्फा बचेगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इस प्रकार के प्रश्न है वो 5वीं प्रश्नावली में खूब है, जहाँ पे प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दोनों ही अज्ञात होते हैं, उनको हमें ज्ञात करना होता है। तो जब भी हम दो समीकरणों को जोड़ेंगे सबसे पहले बराबर से बाईं तरफ के पदों को जोड़ देते हैं। पहली समीकरण में बराबर से पहले हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और इसमें हम जोड़ेंगे जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह, और दूसरी समीकरण में बराबर से पहले हमें दे रखा है अल्फा माइनस बीटा। अब बराबर का चिन्ह, पहले समीकरण 1 है तो समीकरण 1 में बराबर के दाईं तरफ हम देखते हैं 5 दे रखा है, जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह लगाएंगे, और समीकरण 2 में दाईं तरफ हमें दे रखा है 1। अब इसको हल करें तो समान पद हैं उनको जोड़ा जाएगा, अल्फा के अंदर अल्फा जोड़ा जाएगा, दोनों के गुणांक देखें 1 है तो 1 और 1 हो जाएंगे 2, चौरासी दे रखे अल्फा। अब बीटा को बीटा में जोड़ा जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, अलग अलग चिन्ह तो घटाव करेंगे, एक में से एक घटाएंगे 0, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। बराबर में 5 और 1 दोनों समान चिन्ह जोड़ देंगे, 5 और 1 हो जाएंगे 6।
अल्फा के गुणा में 2 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 6/2। 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो अल्फा बराबर 3 आ जाएगा। अब अगर हमें शून्य ज्ञात करने होते हैं तब तो हम अल्फा का मान समीकरण 1 या 2 में रखते, उससे हमें बीटा का मान प्राप्त हो जाता, दूसरा शून्य प्राप्त हो जाता। यहाँ पर हमें शून्य ना पूछ के अज्ञात राशि के का मान पूछा है, तो उसके लिए एक शून्य हमारे लिए काफी है। अब अल्फा बराबर 3 है, वो इस बहुपद का क्या है, शून्य है, और इस बहुपद का शून्य है, इसका मतलब बहुपद में x की जगह, क्योंकि अल्फा तो हमने शून्य को लिखा है, ये मान है वो किसका है, x का है, और x का जो मान है वो इस बहुपद के अंदर रखने पर इसका जो मान है वो 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि अल्फा बराबर 3 fx का एक शून्य है, fx का एक क्या है, शून्य है, इसलिए x बराबर 3 पर f3 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की जगह इसमें 3 लिखेंगे, और 3 लिखते ही इस बहुपद का जो मान है वो 0 आएगा। अब हमें बहुपद दे रखा है x² माइनस 5x प्लस k, तो इस बहुपद में x की जगह हम 3 लिख देंगे, तो x की स्क्वायर है तो ये तो आ जाएगा 3 की स्क्वायर, माइनस में 5 गुना x की जगह 3 प्लस में k और बराबर 0। ये जो आगे पर्सन है वो ठीक 1 नंबर पर्सन की तरह बन गया। अब 3 की स्क्वायर 9, माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 प्लस के बराबर 0। अब समान पद है उनको जोड़ देते हैं, दोनों संख्या दे रखें, एक प्लस की और एक माइनस की है, विपरीत चिन्ह तो घटाव होगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो ये बचेंगे 6, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 6 और प्लस का के बराबर 0। के का मान ज्ञात करना है तो इसके माइनस में 6 दे रखा है, 6 है वो माइनस का है, और माइनस चिन्ह की संख्या वो दूसरी तरफ प्लस की हो जाती है, तो बाईं तरफ तो के बचेगा और बराबर में आ जाएगा 6। तो जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा है उसमें के का मान है वो 6 होगा। आगे 9 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, यदि x माइनस 2 बहुपद fx, बहुपद हमें दे रखा है x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 10, इसका एक गुणनखंड हो, गुणनखंड एक नहीं ये होगा, एक गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात करो। हमें जो एक रेखिक बहुपद है वो एक 4 घात के बहुपद का गुणनखंड दे रखा है, और इसका गुणनखंड दे रखा है, इसका मतलब इस रेखिक बहुपद का जो भाग है वो इस fx के अंदर पूरा पूरा जाएगा, और भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब जो शेष फल है वो 0 बचेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो हमें छोटी घात का बहुपद दे रखा है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, छोटी घात का बहुपद है उसे हम gx नाम दे देते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक तो gx दे रखा है, वो दे रखा है x माइनस 2, इस gx को सबसे पहले हल करके यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो gx बराबर 0, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर रखते हैं, और बहुपद हमें दे रखा है x माइनस 2 बराबर में 0। यहाँ से हम x का मान निकालें, x के माइनस में 1 है तो ये दाईं तरफ प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 2। अब fx है वो हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 10। अब हम लिखेंगे क्योंकि gx fx का एक गुणनखंड है, gx है वो fx का हमें क्या दे रखा है, एक गुणनखंड दे रखा है, यानी कि gx का भाग है वो इसमें पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब x बराबर 2 पर इसका मान है वो कितना होगा, 0 होगा, इसलिए x बराबर 2 पर fx की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इसका मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बहुपद जो हमें दे रखा है fx, इस पूरे बहुपद को लिखेंगे और इसमें चेंज क्या करेंगे, x की जगह हम 2 लिख देंगे, तो शुरुआत में x दे रखा है, x की जगह 2, इसके ऊपर घात दे रखे हैं 4, माइनस में दे रखा है x की जगह 2 और घात दे रखे हैं 3, फिर माइनस में 4, गुणा में हमें दे रखा है x की जगह 2 लिखेंगे, इसके ऊपर घात 2 है, प्लस में दे रखा है हमें k की जगह k और गुणा में x है उसकी जगह 2 प्लस 10, और ये बराबर होगा 0 के। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले जो हमें घातें दे रखी हैं इनको हल कर लेते हैं। 2 की 4 घातें, इसका मतलब 2 को 4 बार गुणा में लिखेंगे और उनका आपस में गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा 8 और 8 को 2 से गुणा 16, माइनस
2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 को 3 बार गुणा में लिखना और इनका आपस में गुणा करके इसका मान लिखेंगे। 2 को 2 से गुणा 4 और 4 को 2 से गुणा 8। माइनस में 4 गुणा 2 की स्क्वायर, तो 2 को 2 बार गुणा में लिखेंगे, 2 2 हो जाएंगे 4। प्लस में के को 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा के, प्लस में 10 और बराबर 0। अब इसको आगे हल करें तो 4 और 4 के बीच में तो गुणा का चिन्ह है, इनका तो गुणा करते हैं। 16 प्लस का और 8 माइनस का है, विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे, 8 बचेंगे, बड़ी संख्या प्लस के 8, माइनस 4 गुणा 4, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, प्लस के 2 के और प्लस के 10 बराबर में है 0। अब इसको हल करें आगे तो प्लस का 8 और माइनस के 16 दोनों विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा। 16 में से 8 घटाएंगे 8, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 8, प्लस के 2 के और प्लस के 10 बराबर 0। अब 8 और 10 ये दोनों संख्यात्मक मान है, इनका जोड़ घटाव कर देते हैं। 8 है वो तो माइनस का है, 10 प्लस का है, विपरीत चिन्ह घटाव हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेंगे, बड़ी संख्या प्लस के 2 बचेंगे और प्लस के 2 के बराबर है 0। हमें के का मान ज्ञात करना है, तो के का पद है वो तो बाईं तरफ रखेंगे, प्लस के 2 हैं ये दाईं तरफ हो जाएंगे माइनस के 2, तो 2 के बराबर आ जाएगा -2। अब के गुणा में 2 है, ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा -2 के भाग में 2। अब आगे इसको हल करेंगे तो के बराबर, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं तो चिन्ह माइनस आ जाएगा, 2 में 2 का भाग एक बार, तो के बराबर आ जाएगा -1। आगे 10 नंबर प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग ज्ञात करना है तो हमें जो बहुपद दे रखा है उस बहुपद की तुलना व्यापक रूप से करके इसके गुणांक ज्ञात करते हैं। तो बहुपद को लिख देंगे हम px से, px बराबर है एक्स स्क्वेयर प्लस के 7x प्लस 10। सबसे पहले क्या करेंगे कि बहुपद px की तुलना व्यापक रूप, और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। अब व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का जो गुणांक है उसको तो हम लिखेंगे ए से, तो एक्स स्क्वेयर के गुणा में आया 1, और एक्स के गुणा में जो संख्या है उसको लिखेंगे बी से, तो एक्स के गुणा में आ गया प्लस के साथ, और जो संख्यात्मक मान है उसको लिखते हैं सी से, सी का मान आ गया 10। हमें ज्ञात करना है शून्यकों का योग। हम ये मान लेते हैं कि मानना px के दो शून्यक अल्फा व बीटा है, तब शून्यकों का योग, एक शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/1 है। तो -b का मान हमारे पास है 7/a का मान है 1। इसको आगे हल करेंगे तो दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की, तो चिन्ह माइनस आएगा, 7 में 1 का भाग है वो 7 बार जाएगा, तो जो हमें द्विघात बहुपद दे रखा है उसके शून्यकों का योग है वो होगा -7।